सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। सो कल हमने 50 क्वेश्चन किए थे, आज हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, बस इसके बाद जो है चैप्टर शुरू होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और देखनी है। देखिए हम जो पेड ग्रुप चला रहे हैं उसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी के क्वेश्चंस हम डालते रहते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, मैथ हो गया, इनके क्वेश्चंस, राजस्थान बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इनके क्वेश्चंस हम डालते रहते हैं। तो इसका कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, 150 रुपीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हो और ये पीडीएफ भी उसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो आप लोगों के लिए देखिए, आप आई होप कि आप लोगों ने सभी ने कोर्स ले रखा है, बट आपको ये वर्थ इट है। 150 रुपीज़ के अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स, एमसीक्यूज़ और वो सारी चीज़ें मिलती है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ग्रुप और जो है एमसीक्यूज़ की। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। अपवर्जी आवर्ती बंटन में 20 सम्मिलित किया जाएगा। देखिए अपवर्जी होती है, उसके अंदर क्या है, डिफरेंस नहीं होता। 10 से 20 लेते हैं और 20 से 30 लेते हैं। अब इसमें जो है 20 जो है ना, वो ऊपरी सीमा इसमें शामिल नहीं करते। कौन सी सीमा नहीं शामिल करते? ऊपरी सीमा नहीं शामिल करते। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखोगे। 20 जो है निचली सीमा में शामिल होता है, 20 से 30 वर्ग में। तो यहाँ ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 10 से 19, 20 से 29, 30 से 29, यानी एक का डिफरेंस है। तो ये कौन सी आवर्ती बंटन है? अपवर्जी समावेशी आवर्ती बंटन है, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक मद की आवर्ती क्या होती है? अलग अलग होती है। चित्र रचना के नियम है, शीर्षक होता है, संकेत होता है और उचित मापदंड भी होता है। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन कर दोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंड आरेख होता है। दंड आरेख बेसिकली एक विमा होता है, 1D होता है। यानी 2D और 1D के अंदर आप समझ सकते हो कि 1D वो होता है जिसमें आपको एक ही मेजरमेंट करना होता है। जैसे ऊंचाई, जैसे ये एक डायग्राम है, ये बेसिकली इंडिविजुअल श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे हम ऊंचाई को मेज़र करते हैं, इसकी चौड़ाई को मेज़र नहीं करते। अगर हम चौड़ाई को मेज़र करते हैं जैसे इस तरह, तो ये आपका 2D होता है। यहाँ पे एक तो ऊंचाई मेज़र हो रही है, एक क्या होती है, चौड़ाई मेज़र हो रही है। एक विमा विस्तार वाले चित्रों में महत्व दिया जाता है किसका? ऊंचाई का। शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि, शुद्ध आयात निर्यात दर्शाने के लिए हम कौन सा चित्र करते हैं? देखिए शुद्ध लाभ का मतलब क्या है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है। इनकम माइनस क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। तो इसमें विचलन दो दंड चित्र है, उनका प्रयोग किया जाता है। जब आयत चित्रों की चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है तो बारंबारता का प्रयोग किया जाता है। कौन सी बारंबारता का? बारंबारता डेंसिटी, बारंबारता घनत्व का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। हिस्टोग्राम के माध्यम से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से आलेखी रूप से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। तो जो हिस्टोग्राम होता है आपका, हिस्टोग्राम, उसमें हमें क्या पता चलता है? उस हिस्टोग्राम में हमें बेसिकली ये पता चलता है कि बहुलक क्या है। तो यहाँ पे हमें बड़ी से सर्वाधिक बारंबारता वाला जो होता है वो बहुलक होता है। तो हमें इससे बहुलक का पता चलता है। जब मदों के मूल्यों में अधिक अंतर होता है तो प्रयोग किया जाता है। कौन से चित्र का प्रयोग करेंगे हम प्रयोग करेंगे वर्ग चित्र का। बेसिकली इनमें जो चौड़ाई ज़्यादा होती है तो हम कौन से चित्र का प्रयोग करते हैं? वर्ग चित्र का प्रयोग करते हैं। औजाई वक्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है किसको? औजाई वक्र से हम क्या है, संचयी बारंबारता को प्रदर्शित करते हैं। त्वरणों के द्वारा आलेख रूप से निम्न की स्थिति जानी जा सकती है। तो त्वरण के माध्यम से हम माध्यिका को निकाल सकते हैं। संख्या सारांश उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होता है। तो बेसिकली इसका कोई औचित्य नहीं बनता इस क्वेश्चन का, वैसे ये वार्षिक है इसका आंसर। फाइनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त समंक होंगे, तो ये हमें पहले से प्राप्त हो रहे हैं, तो ये सेकंड द्वितीयक समंक हो जाएंगे। अच्छी प्रश्नावली का गुण, उचित क्रम होना चाहिए, उचित स्थान होना, छोटा एवं स्पष्ट प्रश्न होने चाहिए। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विभ्रम जो जनगणना अनुसंधान में नहीं होती। देखिए नॉन रैंडम सैम्पलिंग यहाँ पे दे रखा है। देखिए गैर निदर्शन विभ्रम, नॉन रैंडम सैम्पलिंग से जो आपका नॉन रैंडम एरर है वो नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि हम सेंसस ले रहे हैं। तो सेंसस के अंदर सेंसस इन्वेस्टिगेटर पूरे के पूरे आंकड़े ले रहे हैं, तो ये आपका विभ्रम उत्पन्न नहीं होगा। अभिनेत का मतलब है बाइस, तो बाइसनेस तो हो सकती है आपका, सेंसस में भी हो सकती है, सैम्पलिंग में भी हो सकती है। किसी नए क्रम में आंकड़ों को सुव्यवस्थित करना, आंकड़ों में हेरफेर। वस्तुओं के गुणधर्मों को प्रदर्शित करने के लिए संख्याओं का निश्चय किस रूप में जाना जाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? नामित आंकड़े। निम्न में से कौन सा द्वितीयक समंक नहीं है? अखबार में प्रकाशित जो होता है, पब्लिश्ड जो होता है, हमारे लिए द्वितीयक समंक होते हैं। तो ऑप्शन एक ही बचा है। एक फर्म द्वारा बाजार से एकत्रित आंकड़े आपके लिए क्या होंगे? फ्रेश आंकड़े, प्राथमिक प्राइमरी डेटा होगा।
प्राथमिक समकों के प्रयोग से पूर्व किस बात का ध्यान रखना चाहिए? विश्वसनीयता का, प्रतिनिधित्व का, उद्देश्यतापूर्ण का, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। धर्म के आधार पर एकत्रित जनसंख्या समंक क्या होंगे? तो धर्म के आधार पर जो एकत्रित जनसंख्या समंक है, समंक दे रखा है मतलब आपका पहले से जो अगर है तब तो द्वितीयक समंक है, अदरवाइज प्राथमिक समंक होते हैं तो इसमें द्वितीयक समंक हो जाएगा। संख्यांकीय जांच के प्रायोजन के लिए पहली बार एकत्रित आंकड़ों को कहा जाता है प्राथमिक आंकड़े। प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए। प्रश्नावली सर्वेक्षण का प्रयोग किया जाता है। संख्यांकीय अन्वेषण के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। संकलन से पूर्व करेंगे, कलेक्शन से आपका पहले होना चाहिए, कलेक्शन से पहले। समग्र को मापने का उपाय पैरामीटर है, तो उसी तरह नमूने को मापने का उपाय क्या है? तो देखिए ये स्टैटिक होता है, ठीक है, यहाँ पे एस नहीं लगता, स्टैटिस्टिक नहीं होता, स्टैटिक होता है। किस नए क्रम को आंकड़े का सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है? आंकड़ों में हेरफेर। आंकड़ों के वर्गीकरण में मामले में उच्चतर सीमा वॉल्यूम वर्ग को अगले वर्ग की निम्नतर सीमा के रूप में जाना जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अपवर्जी। जैसे मैंने आपको बताया 10 से 20, 20 से 30, तो आपकी जो ऊपरी वर्ग की उच्चतर सीमा जो है वो अगले की निम्नतम सीमा होती है। समकों का वर्गीकरण करने के लिए निम्न में से कौन सी सही विधि है? तो देखिए गुणात्मक और संख्यात्मक तो होती नहीं है, उपलब्ध आंकड़ों को सूचनाओं के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। आंकड़ों का वर्गीकरण हो सकता है आपका भौगोलिक भी हो सकता है, गुणात्मक भी हो सकता है और मात्रात्मक भी हो सकता है। भौगोलिक का मतलब है एरिया वाइज हम कर सकते हैं उसको, गुणात्मक का मतलब क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है, और मात्रात्मक का मतलब मात्रा के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से। संख्यांकी की एक श्रेणी में वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 40 है। किस प्रकार की श्रेणी है? ये सतत अपवर्जी श्रेणी है। पहली बात तो ये श्रेणी कौन सी अपवर्जी है? तो आपको सतत अपवर्जी पहले से ही ऑप्शन में दे रखा है। कौन सा एक संख्यांकीय श्रेणी का प्रकार नहीं है? व्यक्तिगत होती है, इंडिविजुअल, कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है, अखंडित भी होती है, चिह्नित नहीं होती। संचयी आवर्ती वितरण में आवर्तियों को रखा जाता है संचयी रूप में, या तो बढ़ते या घटते क्रम में संचयी रूप में रखा जाता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाकर चलते हैं। कर्मचारियों की शिक्षा गुणों के आधार पर वर्गीकरण हम कहते हैं। शिक्षा और गुणों के आधार पर ये क्या हो गया? आपका द्विमुखी वर्गीकरण हो गया। यदि समकों का वर्गीकरण केवल गुणात्मक विशेषताओं, वर्णात्मक विशेषताओं जिसे मापा नहीं जा सकता, तो उसे हम कैसे तो उसे कहते हैं, तो हम किसमें गुणात्मक गुणों के आधार पर कर रहे हैं, उसमें आपकी विशेषताएं शामिल है, लेकिन इसको हम मापांकन नहीं कर सकते। डाटा का घटनाक्रम वर्गीकरण किस आधार पर होता है? तो घटनाक्रम का मतलब ही समय होता है, तो समय के आधार पर होता है। परस्परीय अपवर्जी वर्गीकरण, अपवर्जी वर्गीकरण में क्या है? निम्न वर्ग की सीमा को शामिल नहीं करता। जैसे देखिए 10 से 20 जो होता है ना, ऊपरी वर्ग सीमा को शामिल नहीं, 10 से 20 है, 20 से 30 है, तो हमारी जो ऊपरी वर्ग सीमा है उसको शामिल नहीं करता। तो थर्ड ऑप्शन आप सही करोगे, बिकॉज देखिए इसमें 10 से लेकर 19 तक जो संख्याएं हैं वो शामिल होती है, लेकिन 20 वाली संख्या कौन से में? अगले में शामिल होती है, तो ऊपरी वर्ग की सीमा को शामिल नहीं करेगा। सारणियन का यह उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है सारणियन का? प्रकृति स्पष्ट करना, सरल बनाना, संपादन करना। संपादन इसके द्वारा नहीं होता। एक संख्यांकीय सारणी में पंक्ति के शीर्षक को हम क्या कहते हैं? उपशीर्षक कहते हैं। ब्रैकेट के अनुसार संख्यात्मक समकों का संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वेचन विज्ञान की तरह परिभाषित किया जा सकता है। तो ये क्रॉक्सटन और काउंडेन का जो है, क्रॉक्सटन और काउंडेन का जो है ये स्टेटमेंट है। एक विद्यार्थी की राष्ट्रीयता क्या है? एक गुण का तत्व है। 2 या 2 से अधिक सारणियों की तुलना हम विचार करते हैं, तो इसमें आपका मल्टीपल दंड चित्र भी होता है, ग्रुप दंड भी चित्र होता है, तो उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। सारणी के खानों के शीर्षक को जाना जाता है, उपशीर्षक के नाम से जाना जाता है, नहीं, सारणी के खानों के शीर्षक को जाना जाता है, तो उसको हम शीर्षक नाम से ही जानते हैं। एक विद्यालय माध्य और मानक विचलन कितना है? 40 और 5.1 और 100 अवलोकनों से। तो आपको पता है कि यहाँ पे 50 की जगह 40 ले लिया गया, यानी 10 की कमी, तो आप 10/0.1 ये आपकी कमी हो जाएगी 5.1 से, तो मानक विचलन 5 हो जाएगा। वर्तीय यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हो रहा है। प्रतिशत अंतर विभक्त दंड चित्रों को बांटा जाता है, तो ये 100 में, प्रतिशत जो होता है हमारा 100 से ही डिवाइड होता है ना, 100 से ही संबंधित है, तो 100 से। द्विविमा चित्र का एक प्रकार है, तो ये द्विविमा चित्र क्या है? वर्ग चित्र हो जाएगा।
विभाजित दंड चित्र को निम्न हेतु विचार किया जाता है। किस हेतु? एक चर के विभिन्न प्रखंडों की तुलना करने हेतु, सही बात है। सरणी के सभी विभिन्न प्रखंडों को संबंधित जोड़ते हुए, तो ये भी बात है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? विभाजित दंड चित्र की बात कर रहे हैं। जब सभी वर्गों के अंतराल समान होते हैं तो आवर्ती शीर्ष का क्षेत्रफल बहुलक के क्षेत्रफल के समान नहीं होगा, ये बात सही है। एक क्षेत्रीय चित्रण है आपका, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, उसको हम देखेंगे बाद में। हिस्टोग्राम बनाने की आवर्ती वितरण का वर्ग अंतराल क्या होता है? समान होता है। औजैव वर्ग से कम का डायग्राम जो है असाकार का बनता है। बहुलक किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो हिस्टोग्राम से प्राप्त किया जा सकता है। द्विविमीय चित्र नहीं है, द्विविमीय चित्र इसमें से पाई चित्र आपका द्विविमीय नहीं होता, नहीं पाई चित्र तो आपका द्विविमीय होता है, वर्ग चित्र भी होता है, आयत रेखा चित्र नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन 1 होगा। वर्तीय चित्र सदैव होते हैं द्विविमीय, क्योंकि आपका जो वर्त होता है हम उसको किस में लेते हैं? 2D के अंदर लेते हैं जब आप मेजरमेंट पढ़ते हो तो ये थे आज के 105 क्वेश्चन थे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके माध्यिका और इनसे संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, तो इसमें आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और ये PDF आपको पेड ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, और इसका अध्ययन कीजिए पूरी तरीके से। और बाकी जो बुक्स आपकी जो भी है उन सभी बुक्स को मैं लेके आऊँगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इकोनॉमिक्स और इसके सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक